इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका नॉन यूनिवर्सल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में। और एक तो फोर्स होता है फैक्टुअस फोर्स, जो कि एक्चुअली होता नहीं है, हमको बस फील होता है। तो उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले एक एग्जांपल समझ लेते हैं कि एक्चुअली ये होता क्या है, कहाँ पे आता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक ट्रेन है, ठीक है, यहाँ पे एक ट्रेन आगे की ओर जा रहा है, एक्सीलरेशन ए नॉट से। ठीक है, अब यहाँ पे एक बच्ची है या कोई भी बच्चा है, ठीक है, यहाँ से वो ट्रेन को देख रहा है और ट्रेन के एक विंडो है, यहाँ पे एक इंसान बैठा पड़ा है। ठीक है, अब इस वाले फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम लोग एस नाम देंगे और ये ट्रेन से जो बच्चा देख रहा है वो उसको लेंगे एस डैश। तो यहाँ पे टोटल दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, एक एस है एक एस डैश है। ठीक है, और ये ट्रेन किस एक्सेलरेशन से आगे बढ़ रहा है, ए नॉट एक्सेलरेशन से आगे बढ़ रहा है। तो इस बच्चे को क्या दिखेगा, इस बच्चे को दिखेगा कि ट्रेन आगे बढ़ रहा है भाई, उसके साथ वो इंसान जो बैठा है वो भी आगे बढ़ रहा है। सिंपल, ये एक्चुअली ये रियलिटी में यही हो रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो इंसान है उसको क्या लगेगा पता है, आप जब भी ट्रेन में बैठोगे तो आपको ये फील होगा, या कार वार में बैठोगे तो आपको ये फील होगा आप वहीं पे बैठे हो, आप कहीं आगे नहीं जा रहे हो, आप अपने वहीं पे बैठे हो, जहाँ पे हो वहीं पे बैठे हो। ये यहाँ पे जो अगल बगल घर, ठीक है, यहाँ पे जो बच्चे पेड़, ये सब अपने आप पीछे जा रहे हैं, आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, ये पीछे जा रहे हैं। तो ये जो आपको लगेगा, आपको इमेजिन होगा कि ये लोग माइनस एक्सेलरेशन से पीछे जा रहे हैं, मतलब आप जिस एक्सेलरेशन से आगे जा रहे हो उस एक्सेलरेशन से ये लोग पीछे जा रहे हैं। ठीक है, एक्चुअली लेकिन आप जा रहे हो, लेकिन आपको फील होता है कि ये लोग पीछे जा रहे हैं। कभी एक्सपीरियंस करना आप भी बैठ के कि विंडो से देखना कि पेड़ वगैरह घर वगैरह जो भी सामने आते हैं वो पीछे जा रहे हैं, आप वहीं पे बैठे हो। तो ये अगर ये एक्सेलरेशन पीछे जा रहा है, अब अगर इसके साथ मास जोड़ दें, ठीक है, तो एफ इज इक्वल टू माइनस एक्सेलरेशन एम। ठीक है, इस एक्सेलरेशन के साथ जो मास जोड़ दें तो यहाँ पे एक फोर्स बनेगा। तो ये जो इमेजिनरी फोर्स होता है, इमेजिनरी एक्सेलरेशन के साथ ये जो फोर्स बनता है, इस फोर्स को बोलते हैं फिक्टियस फोर्स। तो इसी के बारे में हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। तो थ्योरी में आगे बढ़ते हैं। द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच न्यूटन्स लॉ आर नॉट वैलिड। ठीक है, जहाँ जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन्स के लॉ वैलिड नहीं होते हैं, आर कॉल्ड द नॉन यूनिवर्सल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ऑल द एक्सेलरेटेड एंड रोटेटरी फ्रेम्स आर नॉन यूनिवर्सल। ठीक है, आज आपका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, रोटेटरी और एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये आपका जो मैंने जो एग्जाम्पल बताया था ये भी तो एक एक्सेलरेटेड है ना, यहाँ पे एक्सेलरेशन हो रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, ये एक्सेलरेशन से आगे बढ़ रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, नॉन यूनिवर्सल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब एक एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। लेट ए फ्रेम एस डैश बी मूविंग रिलेटिव टू ए फ्रेम एस विथ एन एक्सेलरेशन ए नॉट। ठीक है, मैंने ये सेम एग्जांपल लिया था। कोई भी एक ट्रेन है वो ए नॉट एक्सेलरेशन से आगे बढ़ रहा है, उस ट्रेन में जो इंसान बैठा है वो उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को एस डैश माने थे हम लोग। ठीक है, ए पार्टिकल विच इज स्टेशनरी और मूविंग विथ ए कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। हमने स्टेशनरी एक बच्ची लिया था विथ रेस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर इन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस। ठीक है, तो उस बच्ची को हम लोग एस मान लिए थे। विल अपेयर्स टू बी मूविंग विथ एन एक्सेलरेशन माइनस ए नॉट। ठीक है, मैंने बताया था कि हमको ये फील होगा कि वो बच्ची माइनस ए नॉट एक्सेलरेशन से पीछे जा रही है, हम वहीं पे बैठे हैं, ट्रेन वाला व्यक्ति वहीं पे बैठा है, बच्ची पीछे जा रही है। टू एन ऑब्जर्वर इन द फ्रेम एस डैश। ठीक है, जो फ्रेम एस डैश ट्रेन में जो इंसान था उसको लिए थे, तो वहाँ वो उसको ऑब्जर्वर माने हैं, वो देख रहा है बच्ची को और उसको फील हो रहा है बच्ची माइनस ए एक्सेलरेशन से पीछे जा रही है। दस द ऑब्जर्वर इन द फ्रेम एस डैश विल एक्सपीरियंस ए फोर्स माइनस एम ए नॉट। इसको भी निकाले थे हम लोग। तो जो ऑब्जर्वर होगा एस डैश में उसको एक्सपीरियंस होगा एक फोर्स कि इस फोर्स से सभी लोग पीछे जा रहे हैं, तो उस फोर्स को बोलेंगे हम लोग फिक्टियस फोर्स। ठीक है, ऑन द पार्टिकल द फोर्स एफ वेक्टर इज इक्वल टू माइनस एम ए नॉट इज कॉल्ड द फिक्टियस फोर्स। ठीक है, इसी को बोलते हैं फिक्टियस फोर्स। तो आपको ये कंप्लीट थ्योरी आपको लिखना पड़ेगा अगर आप ये फिक्टियस फोर्स को डिस्क्राइब कर रहे हो। ठीक है, दिस फोर्स इज नॉट रियल बट इट इज़ ऑब्जर्व ड्यू टू द रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, आपका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, अगर दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपस में रिलेट कर रहे हैं किसी भी एक्सेलरेशन के साथ, तो ये फोर्स एग्जिस्ट करता है। द डायरेक्शन ऑफ द फिक्टियस फोर्स इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मैंने वही आपको बताया था। यहाँ पे देखिए एग्जांपल, ये आ जा रहा है आगे और ये एक्सपीरियंस हो रहा है पीछे की ओर, तो मतलब इसके अपोजिट ये एक्सपीरियंस होता है। अब इससे कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे। इफ़ द पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग विद एक्सेलरेशन a। ठीक है, अब मान लो कोई भी पार्टिकल है वो a एक्सेलरेशन से आगे की ओर मूव कर रहा है। ठीक है, एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है इन द फ्रेम s। ठीक है, s फ्रेम में है।
द रियल फोर्स ऑन द पार्टिकल इज, अब एक्चुअली में जो फोर्स लग रहा है उस पर वो क्या हो जाएगा, एफ आई इज इक्वल टू एम ए आई। ठीक है, यहाँ पे एफ आई लिया है इसलिए ए आई ले लिए। द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल्स अब्जॉर्ब इन द फ्रेम एस डैश। ठीक है, अब एस डैश फ्रेम से उसको क्या एक्सपीरियंस हो रहा है उसके बारे में बात करेंगे। वुड बी ए आई माइनस ए नॉट। ठीक है, अब देखिए इसी एग्जांपल से देखते हैं हम लोग। यहाँ पे ये बोला है, ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे ये बोला है कि आपका ट्रेन है, ठीक है, आगे की ओर जा रहा है, ऑब्जर्वर है, ये एस डैश फ्रेम है, ठीक है, यहाँ पे ऑब्जर्वर है, ये ए नॉट से आगे जा रहा है, और यहाँ पे एक बच्ची है, ठीक है, वो भी आगे की ओर ही जा रही है, मूव कर रही है, ठीक है, और वो ए आई एक्सीलरेशन से आगे की ओर जा रही है। ठीक है, तो अब इसको एक्सपीरियंस क्या होता है, अगर ये इसका स्पीड ज़्यादा है, ठीक है, तो इसको ये एक्सपीरियंस होगा कि ये पीछे जा रही है, लेकिन एक्चुअली ये भी आगे जा रही है। तो इसको जो एक्सपीरियंस होगा ए नॉट एक्सीलरेशन से ये पीछे जा रही है और इसका एक्सीलरेशन ए आई है, तो दोनों का कंप्लीट करने से कितना हो जाएगा, ए आई माइनस ए नॉट। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ए आई माइनस ए नॉट लिया गया। ये आगे जा रही है, लेकिन इसको इसके हिसाब से इसको एक्सपीरियंस हो रहा है कि ये थोड़ा पीछे भी आ रही है और ये आगे भी जा रही है, तो दोनों को रिलेट करके इतना मिलेगा। apparent acceleration in the frames s dash is a dash is equal to a I माइनस ए नॉट। ठीक है, मैंने इसी चीज़ को आपको अभी सॉल्व किया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब एंड द फिक्टियस फोर्स ऑब्जर्व इन द फ्रेम एस डैश इज, ठीक है, आप जो फिक्टियस फोर्स का डेरिवेशन है उसको आगे बढ़ाएंगे। एफ डैश इज इक्वल टू एम ए नॉट, ए डैश इज इक्वल टू एम ए आई माइनस ए नॉट। ठीक है, यहाँ पे ए आई की जगह दो वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिए हैं। अब इसको दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया एम एम के साथ। अब ये जो है ये एफ आई, ये एक्चुअल फोर्स जो बच्ची एक्सपीरियंस कर रही थी, बच्ची जो मूवमेंट कर रही थी उसका फोर्स है, और ये फोर्स है जो ऑब्जर्वर को फील हो रहा था कि बच्चे पीछे की हो जा रही है इस फोर्स से। तो इस फोर्स को बोलेंगे हम लोग फिक्टियस फोर्स, ये आपका रियल फोर्स। तो ठीक है, अब ये हो जाएगा अपैरेंट फोर्स ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस डैश इज इक्वल टू रियल फोर्स माइनस फिक्टियस फोर्स। तो ये आपका ये जो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन आएगा वो आपका हो जाएगा फिक्टियस फोर्स। यहाँ तक वीडियो देख लिया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। इस टॉपिक से आपको फर्दर कुछ भी वीडियो चाहिए तो सारे वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। इस टॉपिक के प्लेलिस्ट का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, प्लीज़ वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं।